आज मैं आप लोगों को कुछ हकीकत बताने जा रहा हूँ जो बक्सर जिले के एक गांव में हुई थी। वहां पर एक परिवार था जिसमें रौनक नाम का लड़का अपने माँ बाप एवं भाई बहन के साथ रहता था। रौनक जब 20 साल का हो गया तो उसको देखने के लिए लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बीत गए, तभी रौनक को एक लड़की की फ़ोटो अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला, माँ मैं इसी से शादी करूँगा, और बोलता भी क्यों नहीं। हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी दुल्हन सुंदर और संस्कारी हो ताकि जमाने के सामने उसका मान बढ़े। उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी शादी इसी से करवाऊंगी। फिर क्या था, लड़की के पिता ने भी हाँ बोल दी। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी, मेहंदी और संगीत से घर में खुशी छाई हुई थी। सभी मेहमानों से उसका घर भर गया था। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी दुल्हन को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और दोस्तों के साथ खूब बातें भी करूंगा। देखो मेरी दुल्हन लाखों में एक है। ये सोचते हुए उसके मन ही मन लड्डू फूट रहे थे और उस दिन उसका इंतजार भी खत्म हो गया क्योंकि उस दिन उसकी शादी जो हो रही थी। गांव वाले भी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे और दोनों की शादी भी हो गई। जब सुबह विदाई हुई तो उस समय लड़की को डोली में अकेले ही ससुराल लाया गया था। 4 व्यक्ति डोली को उठाते उठाते थक गए थे। वो बेचारे सोचे कि कहीं पेड़ दिखे तो डोली उसके नीचे रख देंगे, फिर थोड़ी देर बाद आराम करके आगे बढ़ेंगे। तभी थोड़ी दूरी तय करने के बाद उन्हें आम का पेड़ दिख गया। वो लोग डोली को रखकर पानी पीने लगे और बोले कि बहू अगर आपको भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। बहू ने कुछ नहीं बोला। फिर उन चारों की आराम करते हुए थोड़ी सी आंख लग गई। तभी उस पेड़ की चुड़ैल नीचे उतरी और दुल्हन को बेहोश करके उसके अंदर समा गई और डोली में बैठ गई क्योंकि दोपहर का समय था। थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल आ गई। रस्में पूरी होने के बाद जब रात हुई तो रौनक अपने कमरे में गया। फिर वह अपने बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से बातें करने लगा। तभी उसे जोर से प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पीकर आता हूँ। दुल्हन ने बोला, आप बैठो, मैं पानी दे रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा करके फ्रिज से पानी निकालकर उसको दे दिया। इतना देखते ही रौनक जमीन पर भद्द से गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने घूंघट में छुपी चुड़ैल को देख लिया और भागने की कोशिश करने लगा। तभी उस चुड़ैल ने बोला, आप भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं और अब मैं आपके साथ रहूंगी भी नहीं। नहीं तो आप जीवित नहीं रहोगे क्योंकि आपने मेरा चेहरा देख लिया है। मैं आपकी दुल्हन के शरीर से बाहर निकाल जाऊंगी, लेकिन ये गांव हमारी ही निगरानी में हमेशा रहेगा क्योंकि यहाँ मेरा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आप अपने गाँव वालों को बता देना। जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा वो सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लें क्योंकि उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं। फिर उसकी दुल्हन को होश आया। रौनक ने तभी अपनी दुल्हन को गले लगा लिया और जो कुछ भी यहाँ हुआ था उसने सब बात दिया। फिर उन लोगों ने घर में हवम कीर्तन करवाया और आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताई।